नमः शिवाय। हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है, जिस महादेव को कोई कैलाश पर बैठा हुआ देव मानता है, कोई उन्हें संहार करता कहता है, तो कोई उन्हें स्वयं परम सत्य मानकर उनकी पूजा करता है। आखिर कौन है भगवान शिव? क्यों उनके गले में सर्प है? क्यों उनके मस्तक पर चंद्रमा और जटाओं में माँ गंगा विराजमान है? क्यों शिवलिंग की पूजा की जाती है? और क्यों कहा जाता है कि सच्चे मन से केवल एक बार ओम नमः शिवाय कहने से भी महादेव प्रसन्न हो जाते हैं? आज की इस कथा में हम जानेंगे शिव पुराण का सार, सृष्टि के रहस्य से लेकर माता पार्वती के जन्म तक, शिव पार्वती विवाह से लेकर गणेश जी और कार्तिकेय के प्रागट्य तक, समुद्र मंथन से लेकर नीलकंठ बनने तक और भक्तों पर महादेव की कृपा तक। इसलिए कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि शिव पुराण हमें केवल भगवान शिव की कथा नहीं सुनाता, बल्कि यह सिखाता है कि अहंकार कितना भी बड़ा हो, अंत में सत्य और भक्ति की विजय होती है। शिव कौन है? शिव पुराण में भगवान शिव को परम तत्व के रूप में वर्णित किया गया है। जब सृष्टि के आरंभ से पहले कुछ भी नहीं दिखाई देता था, न दिन था न रात, न आकाश था न पृथ्वी, न कोई जीव था न कोई देवता, तब केवल वही परम सत्य था, भगवान शिव। उन्हें आदि और अनंत कहा गया है, अर्थात जिनका कोई आरंभ नहीं और जिनका कोई अंत नहीं। भगवान शिव का स्वरूप हमें यह समझाता है कि परमात्मा किसी एक रूप में सीमित नहीं है। इसलिए शिव कभी शांत ध्यान में दिखाई देते हैं, तो कभी रुद्र रूप में, कभी भोलेनाथ बनकर भक्त की छोटी सी पूजा स्वीकार करते हैं, और कभी संसार की रक्षा के लिए भयंकर विष भी पी जाते हैं। शिव पुराण की परंपरा में शिवलिंग भगवान शिव के निराकार और अनंत स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच यह प्रश्न उठा कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तभी उनके सामने एक अद्भुत अनंत अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। उसका न कोई आरंभ दिखाई दे रहा था और न कोई अंत। विष्णु भगवान ने उसका अंत खोजने के लिए नीचे की ओर यात्रा की और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर चले, लेकिन अनंत का अंत किसी को नहीं मिला। तब यह सत्य प्रकट हुआ कि परम सत्य को अहंकार और अपनी शक्ति से नहीं जाना जा सकता। इसी अनंत स्वरूप को ज्योतिर्लिंग के भाव से भी जोड़ा जाता है। ये कथा हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। ईश्वर अनंत है और मनुष्य का अहंकार सीमित। अब आती है शिव पुराण की सबसे भावुक कथाओं में से एक, माता सती की कथा। सती भगवान शिव की परम भक्त थी और उन्होंने शिव को ही अपना पति स्वीकार किया। लेकिन सती के पिता दक्ष प्रजापति भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन भगवान शिव को उसमें आमंत्रित नहीं किया। माता सती बिना बुलाए अपने पिता के घर पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि भगवान शिव का अपमान किया जा रहा है। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण माता सती ने योगा अग्नि द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो उनका हृदय शोक से भर गया। उनके रुद्र रूप से संसार कांप उठा। भगवान शिव माता सती के शरीर को लेकर विचरण करने लगे। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंगों को अलग किया। जहाँ जहाँ वे अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठों की परंपरा जुड़ी।
यह कथा शिव और शक्ति के अटूट संबंध को दर्शाती है। माता पार्वती का जन्म। माता सती ने शरीर त्याग दिया, लेकिन शक्ति का अंत नहीं हुआ। उन्होंने हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति गहरी श्रद्धा थी। उन्होंने महादेव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। धूप हो या वर्षा, भूख हो या कठिन परिस्थितियां, माता पार्वती अपनी साधना में अडिग रही। उनकी भक्ति और तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए। अंततः शिव और पार्वती का दिव्य विवाह हुआ। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का विवाह नहीं था, यह शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक था। शिव बिना शक्ति के और शक्ति बिना शिव के अधूरे माने जाते हैं। गणेश जी का प्रागट्य। शिव पार्वती के जीवन से जुड़ी सबसे लोकप्रिय कथाओं में गणेश जी की कथा आती है। एक बार माता पार्वती ने अपने शरीर के उबटन से एक बालक की रचना की और उसे द्वार पर पहरा देने के लिए कहा। जब भगवान शिव वहां पहुंचे तो बालक गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। भगवान शिव और गणेश जी के बीच युद्ध हुआ। क्रोधित होकर शिवजी ने गणेश जी का मस्तक अलग कर दिया। माता पार्वती अत्यंत दुखी और क्रोधित हुई। उन्होंने संसार को समाप्त करने का संकल्प ले लिया। तब भगवान शिव ने गणेश जी को पुनः जीवन दान प्रदान किया और उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। इसलिए आज किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी का स्मरण किया जाता है। यह कथा हमें बताती है कर्तव्य के प्रति निष्ठा और माता पिता के प्रति भक्ति कितनी महान होती है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय भी देवताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बने। एक समय तारकासुर नामक असुर ने अत्याचार बढ़ा दिया। उसे वरदान प्राप्त था कि उसका वध शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकता है। तब कार्तिकेय का प्राकट्य हुआ। उन्होंने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया और तारकासुर का वध किया। इस कथा का संदेश है, जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है तब धर्म की रक्षा के लिए दिव्य शक्ति का प्रागट्य होता है। अब आती है भगवान शिव की सबसे महान करुणा की कथा। देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, लेकिन अमृत से पहले समुद्र से निकला हलाहल नामक भयंकर विष। विष इतना शक्तिशाली था कि उसके प्रभाव से पूरा संसार नष्ट हो सकता था। देवता और असुर भयभीत हो गए। तब सभी भगवान शिव की शरण में पहुँचे। महादेव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को पी लिया। माता पार्वती ने विष को उनके कंठ से नीचे जाने से रोक दिया। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और तभी से महादेव कहलाए नीलकंठ। सोचिए, जिस विष से पूरा संसार नष्ट हो सकता था उसे महादेव ने स्वयं स्वीकार कर लिया। यही कारण है कि शिव केवल देवों के देव नहीं बल्कि करुणा के सागर भी हैं। त्रिपुरासुर का अंत। पुराणों में त्रिपुरासुर नामक शक्तिशाली असुरों की कथा भी आती है। उन्होंने 3 विशाल नगर बनाए और अपनी शक्ति के अहंकार में देवताओं तथा संसार को परेशान करने लगे। जब उनका अत्याचार बढ़ गया तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। महादेव ने एक ही बाण से त्रिपुर का विनाश किया, इसलिए भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाता है। यह कथा हमें बताती है कि शक्ति जब धर्म के लिए उपयोग होती है तो रक्षा करती है, लेकिन जब शक्ति अहंकार बन जाती है तो उसका अंत निश्चित है। शिव पुराण और
शिव भक्ति की परंपरा में भगवान शिव की सबसे बड़ी विशेषता बताई गई है। महादेव अपने भक्त की भावना देखते हैं, धन नहीं। उन्हें बड़े महलों की आवश्यकता नहीं, उन्हें सोने चांदी की आवश्यकता नहीं। एक लोटा जल और कुछ बेलपत्र और सच्चे मन से किया गया ओम नमः शिवाय भोलेनाथ को प्रिय माना जाता है, इसलिए उनका नाम है भोलेनाथ। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से शिव की शरण में जाता है, महादेव उसके जीवन के अंधकार में आशा का प्रकाश प्रदान करते हैं। अब सवाल यह है कि शिव पुराण का वास्तविक संदेश क्या है? क्या ये केवल देवताओं और असुरों की कहानियां है? नहीं, इन कथाओं के अंदर जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान छिपा है। महादेव के मस्तक पर चंद्रमा हमें सिखाता है मन को शांत रखो। उनकी जटाओं में गंगा हमें सिखाती है ज्ञान को अपने जीवन में उतारो। गले का सर्प हमें सिखाता है कि भय पर नियंत्रण रखो। भस्म हमें याद दिलाती है यह संसार और शरीर नश्वर है। तीसरा नेत्र हमें बताता है कि सत्य का ज्ञान होने पर अज्ञान और अहंकार का अंत हो जाता है। और शिव का ध्यान हमें सिखाता है बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर शांति खोजो। शिव पुराण का सार अगर कुछ शब्दों में कहा जाए तो वह है भक्ति, सत्य, करुणा, वैराग्य और अहंकार का त्याग। मनुष्य जीवन में कितना भी धन कमा ले, कितनी भी प्रसिद्धि प्राप्त कर ले, लेकिन अगर उसके भीतर अहंकार और अशांति है तो वह वास्तव में सुखी नहीं हो सकता। महादेव हमें सिखाते हैं कि सादगी में भी महानता हो सकती है। वे कैलाश पर रहते हैं, बाघ की खाल धारण करते हैं, सर्प को गले में धारण करते हैं, भस्म लगाते हैं, फिर भी उन्हें देवों का देव कहा जाता है। क्यों? क्योंकि महानता दिखावे में नहीं, चरित्र में होती है। तो भाइयों और बहनों, शिव पुराण का सार हमें यही बताता है, जब जीवन में दुख आए तो टूटना मत, जब सफलता मिले तो अहंकार मत करना, जब कोई आपका अपमान करे तो धैर्य रखना, जब कोई ज़रूरतमंद मिले तो उसकी सहायता करना, और जब मन अशांत हो तो कुछ पल आंखें बंद करके भगवान शिव को याद करना, क्योंकि शिव का अर्थ ही है कल्याण। महादेव हमें सिखाते हैं कि विनाश के बाद भी सर्जन संभव है, अंधकार के बाद प्रकाश आता है और कठिन समय के बाद नया रास्ता खुलता है। इसलिए आज से एक छोटी सी शुरुआत कीजिए। सुबह या शाम कुछ क्षण शांत बैठिए और पूरे विश्वास से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर आपको ये शिव पुराण का सार अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें हर हर महादेव। वीडियो को अपने परिवार और शिव भक्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि पता नहीं आपके द्वारा शेयर किया गया यह शिव संदेश किसी परेशान व्यक्ति के जीवन में आशा की एक किरण बन जाए। महादेव सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।